Hello everyone, this is Sana Naeem and welcome to my channel. So रीजनिंग के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड इसमें नंबर सीरीज पर हम लोग बात कर रहे थे और इसका फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है और उसमें हम लोगों ने बेसिक्स देखा कि किस किस टाइप की सीरीज हो सकती है और कुछ क्वेश्चंस भी किए। तो आज इसके सेकेंड पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं और इसमें कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ें तो मालूम ही है कि जो भी सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं नंबर सीरीज में, तो सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं मल्टीप्लिकेशन पैटर्न हो गया या डिफरेंस पैटर्न हो गया या स्क्वायर क्यूब पैटर्न। स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, रिमेंबर, ओके। सो ये चीज़ें पहले चेक करनी होती है, ठीक। और बाकी जो रेयर पैटर्न्स होते हैं जो कम आते हैं उसके बारे में आपको बता देंगे कि उसको पहचानना कैसे है। अदरवाइज आप इन तीन पैटर्न पर ज़्यादा फोकस करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 है, 31 है। अच्छा, 15 देखते ही कुछ समझ में आ गया कि ये मल्टीप्लिकेशन पैटर्न हो सकता है, मतलब कि 15 to the 30 + 1 है ना। सीधे देखते ही समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये हो ही, ठीक। सेकेंड वाले में चेक करते हैं, 31 to the 62 होता है ना, तो ये इंटू 2 + 2। अच्छा, आपकी +2 हो गया, एक बढ़ गया, तो यहाँ पे इंटू 2 + 3 होना चाहिए। चेक करिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 64 को 2 से करेंगे तो 128 और 128 + 3 बिल्कुल मिलेगा, यानी कि एक एक बढ़ता गया। मल्टीप्लाई तो 2 से ही होगा, तो 131 में मल्टीप्लाई तो 2 से ही होगा। ऐड क्या होगा, 1 2 3, तो अब ऐड होगा 4, ठीक। तो 131 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 262 + 4 यानी कि 268। ऑप्शन में नहीं है, 1 मिनट। ऑप्शन, ओके 1 मिनट। यहाँ पर 262 आएगा, सॉरी, मल्टीप्लाई करने पर 262 + 2 यानी कि 266। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, इसमें ऑप्शंस नहीं है बट इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 और 10 मल्टीप्लाई हो सकता है, बट यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं एक बार। मल्टीप्लिकेशन पैटर्न लग सकता है बट यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन पैटर्न के लिए, है ना। यहाँ तक तो कर लेंगे, लेकिन 26 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को तो 2 से करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो नहीं बन रही, बात नहीं बन रही। तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 2 और 10 के बीच 8 का डिफरेंस है, 10 और 26 के बीच 16 का है, यहाँ पर 24 का है। तो ये कुछ दिख रहा है, ये 8 की टेबल है ना। 8 बन जाए 8 और 16 × 24 यानी कि यहाँ पे 32। तो 50 में 32 ऐड करेंगे यानी कि हमें मिल जाएगा 82। इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए ऑप्शंस नहीं दिए थे, सिंपली क्रैक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 है, 10 है। मल्टीप्लिकेशन पैटर्न लग सकता है क्योंकि लास्ट नंबर काफी बड़ा है, तो मल्टीप्लिकेशन लग सकता है। डिफरेंस पैटर्न फिर यहाँ पे काम नहीं करेगा। देखिए, अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस चेक करने का एक ये भी तरीका है, अगर नंबर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, तो वहाँ डिफरेंस पैटर्न शायद काम ना करे, तो मल्टीप्लिकेशन ही काम कर सकता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए एक चीज देखनी पड़ेगी। देखिए 1 में तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ भी चेक नहीं कर सकते, बट सेकेंड नंबर से कर सकते हैं। 10 और 28 के बीच अगर देखेंगे तो पता है कि 28 जो है वो 30 के नियरेस्ट है और 10 की टेबल में 30 आता है, यानी कि 10 3 × 30 - 2 ये हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी हो, है ना। 28 से चेक करेंगे तो 28 2 × 3 × 28 3 कितना होता है, 60 और 24 84 होता है। तो 84 में कितना ऐड करेंगे, 84 में अच्छा ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। ओके 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 ओके। देखिए एक चीज है यहाँ पर, फिर यहाँ पर इंटू 3 + 7 है, यहाँ पे इंटू 3 + 2, इतना गैप तो होगा नहीं। एक चीज कर सकते हैं कि 10 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, इंटू 3 - 2 भी कर सकते थे, या फिर ये भी तो कर सकते हैं ना, 10 to the 20 + 8 28, हाँ ये भी कर सकते हैं। और 28 3 ×
84 प्लस 7 ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ 3 से, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई होगा और जुड़ेगा कितना, 6 जुड़ जाएगा, एक कम। ठीक, तो 91 4 जा 364, हाँ ये सही है, ये सही पैटर्न है। यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा, 1 और 10 के बीच यहाँ पे क्या रहा होगा, इंटू 1 प्लस 9 रहा होगा। हाँ बिल्कुल मैच हो गया। तो यहाँ पे अगला नंबर जो आएगा वो आएगा 370 इंटू 5 प्लस 5। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 15 और 350, 1850 प्लस 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये एक यहाँ पे एक नया पैटर्न आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है, 70 के बाद 40 है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है, फिर उसके बाद लगातार यहां से इंक्रीज होता गया है। ठीक है, ऐसे में मल्टीप्लिकेशन पैटर्न नहीं लग सकता है, ना ही डिफरेंस पैटर्न काम करेगा, क्योंकि एक बार डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। और हाँ, तो ये दोनों पैटर्न काम नहीं करेंगे, अल्टरनेट भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करेगा, जब भी इस तरह से हो सीरीज की पहला नंबर डिक्रीज हुआ उसके बाद सब इंक्रीज होता गया, तो वहां पे हाफ पैटर्न काम करेगा। हाफ पैटर्न का मतलब क्या है, 70 कहीं ना कहीं जो 40 है, 70 से जब 40 की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो 40 है ये 70 का आधा करेंगे, उसके नजदीक है। 70 का आधा करने का मतलब है कि अगर हम 70 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आधा हमें मिल जाएगा, यानी कि 35 मिल जाएगा। तो 70 इंटू 0.5 प्लस कितना, 5 कर देंगे। ठीक है, 70 को 0.5 से किया तो यानी कि 35 मिला, 35 प्लस 5 यानी कि 40 मिल गया। यहाँ पर इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 10, सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना मिलेगा 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे। और जाहिर सी बात है कि 15 जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ 5 है, फिर 10 है, फिर 15। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 50 को 1.5 से करेंगे, यहाँ पे चेक करना जरूरी है, 3 नंबर्स तक चेक कर लीजिए, अगर वो पैटर्न मिल रहा है तो यानी कि वो पैटर्न है। 50 से 90 की तरफ जाएंगे तो आएगा कितना, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, मतलब कि 50 में उसका आधा और जोड़ दे, 75 प्लस 15 90, बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी कि यहाँ पे रहा होगा इंटू 2 प्लस 20, और यहाँ पे जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, 200 इंटू 2.5, और जुड़ेगा कितना, 5 10 15 25 जुड़ जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस 100, 500 प्लस 25, 500 प्लस 25 यानी कि 525, सी ऑप्शन। इस तरह से होगा तो क्या होगा, हाफ पैटर्न, पहला डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज होते गया। देखिए इस तरह से कई सारे पैटर्न हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। यहां पर भी देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, 12 है, 6.5 है, 7.5 है, यहाँ पर तो बढ़ते जा रहे हैं, बट यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पर भी हाफ पैटर्न है, बट डेसिमल के अकॉर्डिंग है। 12 से 6.5 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 12 का आधा क्या होता है, 6 होता है, तो यानी कि 12 को 0.5 से करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और 6 में 0.5 और जोड़ देंगे, मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया वही जोड़ा। यहाँ पे इसको इंटू 1 तो 6.5 और उसमें 1 और जोड़ देंगे तो 7.5 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे होना चाहिए 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 होगा ही, है ना। 7.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.75 यानी कि 11.25 मिलेगा, और 11.25 में 1.5 ऐड किया तो 12 ये हो गया, ये यानी कि काम कर रहा है, इंटू 2 प्लस 2, यानी कि जो हमें आंसर चाहिए वो चाहिए क्या, 27.5 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे और 2.5 ही जोड़ भी देंगे। आई नो कि ये आप लोग कर सकते हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, तो इसको आप लोगों पर छोड़ दिया, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगला सवाल, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर देखिए, अगर डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन पैटर्न लगाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर तो लग ही नहीं पाएगा, 130 से 210 की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं लग पाएगा। और अगर डिफरेंस निकालते हैं तो अच्छा डिफरेंस इतना आएगा, डिफरेंस बहुत अनयूजुअल आ रहा है ना,
अनयूजुअल, यानी कि ये भी काम नहीं करेगा। तो अगर 3 कॉमन पैटर्न्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंस पैटर्न, मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर क्यूब, तो स्क्वायर क्यूब चेक करना होगा। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं क्या किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास दिख रहे हैं? देखिए 30 है, 30 को क्या कह सकते हैं? 5 का स्क्वायर प्लस 5 है ना, 25 प्लस 5। या फिर ये भी कह सकते हैं 30 को कि 3 का क्यूब प्लस 3 भी तो कह सकते हैं ना, ये भी कह सकते हैं। 60 को देखेंगे तो ये है 4 का क्यूब माइनस 4। अच्छा, 130 को देखेंगे तो ये है 5 का क्यूब प्लस 5, यानी कि पैटर्न डिकोड हो गया, ये क्यूब वाला है। ठीक है, नंबर का क्यूब एक बार उसी में वही नंबर ऐड कर दिया गया और एक बार लेस कर दिया गया। ये 6 का क्यूब माइनस 6 है। ठीक, यानी कि अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये 2 का क्यूब माइनस 2 होगा और ये 1 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नंबर क्यूब है, यानी कि जो अगला नंबर आएगा वो 7 का क्यूब होगा और उसमें 7 जुड़ेगा कि ऐड होगा? एक इससे पहले लेस हुआ था तो यहाँ पे 7 जुड़ जाएगा, तो कितना मिलेगा? 343 प्लस 7 यानी कि 350, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 to the 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60 है ना, 12 5 is 60 और इंटू 7। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन प्राइम नंबर्स का, 2 3 5 7, तो अगला प्राइम नंबर होता है 11। अब 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 420 इंटू 11, यानी कि आई थिंक 4620 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 4 8 35 51 170। यहाँ इस क्वेश्चन में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो बात बन सकती है, यानी कि यहाँ पे आएगा 27 है ना, यहाँ पर आएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 125। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, यानी कि एक बार स्क्वायर लिया गया और एक बार क्यूब लिया गया, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर लिया जाएगा 6 का। 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 176, यानी कि 182, 212 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 250 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 750 मिला। अच्छा, एक बार ऐड हुआ लेस हुआ तो ये हाफ पैटर्न भी हो सकता है और डिवीजन डिवीजन पैटर्न भी हो सकता है। इस तरह से हाफ पैटर्न भी होता है, डिवीजन भी होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइड 4 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंटू 5 हो रहा है, चेक कर लीजिएगा ये। और यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा? 3 4 5, यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ से यहाँ 2 रहा होगा, क्या डिवाइड में रहा होगा, तो यहाँ 500 रहा होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। 500 को 2 से डिवाइड करेंगे तभी हमें 250 मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो अगर आपको स्क्वायर और क्यूब, अगेन वही स्क्वायर क्यूब याद है तो यहाँ पे आप डिकोड कर पाएंगे। ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 है, या फिर 7 का क्यूब माइनस 7 भी कह सकते हैं, जो आपको इजी पड़े। 12 का स्क्वायर प्लस 12 है, ये क्या है? 18 का स्क्वायर प्लस 18 है, ये 24 का स्क्वायर प्लस 24 है, यानी कि अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर होगा 6 की टेबल में 6 12 18 30, 30 का स्क्वायर प्लस 30 करना होगा, यानी कि 900 प्लस 30 ना, तो 930। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये सेशन को यहीं पर एंड करते हैं एंड दिस इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट अगर आपको वीडियो पसंद आया। एंड मिलते हैं फिर अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। अभी नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।